क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया जाए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। क्या बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो वो लोग जो शेयर करेगा वो इक्वली बांटेगा। क्या बोलेगा? दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, और जो नया पार्टनर आया है वो कौन है? सी। सी पेइंग ओनली ₹1200 फॉर प्रीमियम out of his share of premium of 2000 for 1/4 share of profit। क्या बोला कि सी आया है, सुनिए इधर, सी आया है प्रॉफिट का 1/4 शेयर लेने के लिए, प्रॉफिट का 1/4 शेयर लेने के लिए, जिसमें से वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल पे कर रहा है वो कितना कर रहा है? 1200। कितना कर रहा है? हालांकि वो लाया है 2000, लाया है कितना? 2000, लेकिन उसमें वो पे कितना कर रहा है? 1200। तो अनपेड कितना हुआ? अनपेड अमाउंट 800। वेरी गुड। 2000 में वो 1200 प्रीमियम फॉर गुडविल पे कर रहा है और 800 रुपया अनपेड हो गया। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। गुडविल अकाउंट वॉज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ 5000। जो अपियरिंग गुडविल है बुक में वो कितना है? 5000 है। बात समझ में आया? गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमें बोला कि जनरल एंट्रीज पास कर दो। मतलब ये है कि रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इक्वली बांटेंगे। पहली बात है, सी आया है 1/4, सी आया है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, प्रॉफिट का। प्रीमियम है 2000 और 2000 में उसने 1200 रुपया का पेमेंट किया है। तो 2000 में अगर 1200 का पेमेंट किया है तो कितना का पेमेंट नहीं किया है? 800 का, ठीक है, वेरी गुड। तो 800 अनपेड है। उसमें कुछ कैपिटल भी लाया क्या? नहीं लाया, ठीक है। फर्म का गुडविल कितना बेटा जो अपेयरिंग होता है? इसी को बोलते हैं अपेयरिंग गुडविल। बात समझ में आया? ये है फर्म का गुडविल और ये हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। ये रहा आपका समरी। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे और डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसको उतार लो, स्टॉप राइटिंग। समझिएगा पहले, उतारिए बात। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर क्या करता है कि न्यू पार्टनर को आने से पहले वो लोग जो अपेयरिंग गुडविल, जो फर्म का गुडविल होता है, उसको लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बोलो आगे। तो सबसे पहले फर्म का गुडविल हम बांटने जाते हैं। पहला स्टेज यही कीजिएगा। तो भैया लेने वाला कौन है? रिसीवर का डेबिट, ए ले रहा है, बी ले रहा है, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट। बोलो है ना? हम लोग जो बांट रहे हैं वो क्या चीज है? गुडविल है, गुडविल अकाउंट। कोई डाउट है? फिर से हम बोल रहे हैं, जब भी अपियरिंग गुडविल रहेगा यानी फर्म का गुडविल, तो उसको ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेगा, लेकिन बांटेगा कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब चूंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया नहीं है तो हमने मान लिया इक्वली था, 1:1, राइट। अगर 5000 रुपया गुडविल का है तो अगर इक्वली बांटेगा तो कितना कितना बचेगा? 2500 ना। बोलो हाँ ना। ये बात क्लियर हो गया? अब एंट्री होता है न्यू पार्टनर का। इसका न्यू पार्टनर सी। अब जैसे ही सी का एंट्री हुआ, क्या यहाँ पे सी कैपिटल लाया है? नहीं लाया ना। अगर सी कैपिटल लेकर नहीं आया है तो उससे हम लोग एक ही चीज ले सकते हैं, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या ले सकते हैं? हाँ। तो भैया हम लोग उससे क्या लेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगा? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो दूसरा एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
अगर वो कैपिटल लाता तो हम लोग कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस कर देते बांट देते, बोलो है ना। लेकिन चूंकि वो कैपिटल नहीं लाया है, लेकिन प्रीमियम तो लाया है, 1200 को जो पेमेंट हो रहा है, 2000 लाया जिसमें 1200 का पेमेंट हो रहा है, 800 अनपेड है, तो हम लोग 1200 को ही लेके चले, ठीक है। प्रीमियम प्रीमियम, ठीक है। तो कितना कितना लगेगा भाई, ये आपको पार्टनर थोड़ी, ये तो फर्म में जा रहा, किस में जा रहा, फर्म में जा रहा। तो अगर फर्म में जा रहा तो पूरा जाएगा, यहाँ पे कितना कितना क्या मतलब, बात समझ आ रहा, ठीक है। क्योंकि उसका जो प्रीमियम आया गुडविल का वो फर्म में चल जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? अगला एंट्री क्या, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले जो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा उसको हम लोग कैश के तौर पे लेंगे फर्म में, उसके बाद कॉम्पेंसेशन का नाम दे करके उस पार्टनर को हम लोग देंगे जो सैक्रिफाइस किया है, जो सैक्रिफाइस किया है। बात समझ आ रहा है? तो सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर कौन है, ए है और बी, बोलो हाँ ना, ए है और बी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको लिखना क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है बढ़ रहा है। आप एक बात बताइए, अगर आप किसी को वेजेस देते हो, अगर आप किसी को तो एंट्री क्या पास कीजिएगा, क्योंकि वेजेस खर्चा है, वो खत्म हो रहा, खर्च हो रहा, तो खर्च हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा, डेबिट होता है। क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइस करने वाला जो पार्टनर है वो ए और बी है, क्या है, हाँ। तो हमेशा याद रखना है इनकम तो क्रेडिट ही होता है ना। तो 2 is upon and then 2 upon, कितना कितना 600 600 1200, तो यहाँ पे आ जाएगी 1200 और इसका 600 और इसका 600। क्लियर है? कोई डाउट है? आपको करना क्या हम बता दें, स्टेप बता दे आपको। अगर कोई डाउट है तो पहला स्टेप, आप पेयरिंग गुडविल को खत्म कीजिएगा, फर्म का जो गुडविल है उसको, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा तो उसको आने से पहले हम लोग फर्म का गुडविल को बांट के खत्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड अपेयरिंग गुडविल। पहला स्टेप अपेयरिंग गुडविल खत्म करेंगे, सब समझिए इधर। दूसरा स्टेप क्या है कि जो पार्टनर प्रीमियम लेकर आएगा या कैश भी साथ में लाएगा, मैंने कैपिटल के तौर पे, तो उसका कैपिटल भी लेंगे, प्रीमियम भी लेंगे, याद है आप लोग को कल, ठीक है। यहाँ पे चूंकि वो कैपिटल नहीं लाया तो सिर्फ कहा लाया वो प्रीमियम, तो उसका प्रीमियम लेकर के फर्म में रखा जाए, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फर्म में आ गया, फर्म में कहा आ गया, कैश बढ़ गया। अगर फर्म का बैंक में डालेगा तो बैंक बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है या कोई डाउट है? आगे देखिए, हम क्या बोला, फिर उसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग कॉम्पनसेशन करेंगे, क्या करेंगे, जो कॉम्पनसेशन जो मैंने सैक्रिफाइस किया उसको सैक्रिफाइस रेशियो में दे देंगे, वो लोग सैक्रिफाइस रेशियो में कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए जब, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे के तौर पर बढ़ रहा, क्योंकि क्रेडिट होता है इनकम, क्या होता है, क्रेडिट। तो 2 एज अकाउंट सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर कौन था, ए और बी था, 2 एज अकाउंट 2 बी अकाउंट। उसके बाद कुछ लिखा है, हम लोगों ने 1200 को तो बांट लिया है, 1200 को तो हम लोग बांट लिया है, लेकिन 800 रुपये जो अनपेड है उसको तो कुछ होना चाहिए। इधर देखिए, अगर वो भी पेमेंट हो जाता तो हम लोग देते कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पेमेंट हुआ नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे सीज करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, एज अकाउंट और फीस अकाउंट। ये आपको ना सिर्फ जनरल एंट्री पास करना है, कुछ नहीं। 400 इसका, 400 इसका, आगे खत्म हो, ठीक है। सर एक बार फिर बताइए, देखो सर, जो रुपया हम लोग ऑलरेडी बांट चुके हैं, क्या बोला हम, 1200 रुपया हम लोग ऑलरेडी दे चुके, वो पेड हो चुका था, तो उसका एंट्री क्या किया हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीस अकाउंट, क्योंकि हम लोग कॉम्पनसेशन के नाम पे उसको दे दिया,
भाई आपने सेक्रीफाइस किया था, आप लोग कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो, क्लियर। चूंकि 800 का पेमेंट नहीं हुआ, अनपेड है। अगर ऐसा होता कि वो कैपिटल और गुडविल दोनों पेमेंट करता तो वहां पे फिर इन लोगों का होता कैश रिसीव होता। और समझ आया? तो उसका भी हम विड्रॉ का लिखा देते एंट्री। यहाँ तो विड्रॉ हो नहीं रहा, अगर विड्रॉ होता तब ना करते। तो यहाँ पे कहा हुआ 800 का पेमेंट नहीं हुआ है। अगर 800 का पेमेंट नहीं हुआ है तो हमको सी से लेना है, बाकी अनपेड है। और जिससे लेना होता हम लोग उसको डेबिट रखते हैं हमेशा। और बात समझ आ रहा? तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बेस अकाउंट। ठीक है, बता लो।